यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओ, ये लाइन तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्या वाकई कभी बैठकर सोचा है कि इन शब्दों का मतलब आज के दौर में हमारे लिए क्या है। नमस्ते दोस्तों, आज कुछ ऐसी बात करने का मन है जिसे सुनकर शायद आपके दिमाग में भी घंटी बज जाए, कहीं ये सब सच तो नहीं हो रहा। कलयुग सिर्फ पौराणिक कहानी नहीं भाई, श्री कृष्ण ने गीता में जो चेतावनी दी थी वो अब 2025 में खुल के हमारी आंखों के सामने नाच रही है। सब पूछते हैं, क्या गीता में लिखा है कि कलयुग कब खत्म होगा? क्या श्री कृष्ण ने पक्का बोल दिया था कि अधर्म बढ़ेगा तो क्या होगा? चलो आज इसी रहस्य की चाय घोलते हैं। जब अर्जुन मैदान में खड़ा डर से कांप रहा था, श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया भाई, वो सिर्फ उस बेचारे अर्जुन के लिए नहीं था, वो तो भविष्य के लिए, खासकर हमारे जैसे कंफ्यूज्ड लोगों के लिए था जो कलयुग में जी रहे हैं। साफ साफ बोले थे कृष्ण कि जहां धर्म का पतन होगा वहां मैं आऊंगा। अब बोलो, आज के टाइम में चारों तरफ देखो, लालच, घमंड, झूठ, पाखंड हर जगह घुस गया है। सच्चाई की कोई औकात ही नहीं रह गई। यही तो कृष्ण बोले थे, जब धर्म गिरता है तब समय खुद के रूल्स तोड़ देता है। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सच बोलने वालों पर लोग हंसते हैं और झूठे लोग वीआईपी बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी तो कहा, हर बार वो कोई सुपर हीरो बनकर नहीं आएंगे, कभी विचार बनकर आते हैं, कभी किसी के भीतर जागरूकता बनके। तो क्या पता आज वो हमारी आत्मा में ही कानाफूसी कर रहे हो। उठो यार, अब बहुत हुआ। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2025 भागती दौड़ती मोबाइल की चमक में खोई दुनिया। सोशल मीडिया ने इंसान को खुद से ही डिस्कनेक्ट कर दिया है। पर गीता का एक सीधा सा फंडा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सब बदल सकता है। सोचो अगर हर कोई यही पकड़ ले तो किसी सरकार, किसी झूठे बाबा या अफसर की औकात नहीं हमें हिला सके। श्री कृष्ण ने तो यह भी बोला, जिस दिन इंसान अपने कर्तव्य से भागेगा उसी दिन बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। और सच बोलूं, आज लोग रिश्तों से, समाज से, जिम्मेदारियों से ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई टैक्स वाला पीछे पड़ा हो। लेकिन सुनो, कलयुग का अंत कोई हॉलीवुड जैसा धमाका नहीं होगा। न सूरज फटेगा, न धरती टूटेगी। सबकी नींद तब खुलेगी जब कोई आम इंसान, मतलब मैं या तुम, खड़ा होके बोलेगा, बस अब और नहीं, अब मैं सच के साथ हूं। हो सकता है श्री कृष्ण आज तुम्हारे भीतर से ही बोल रहे हों, जागो, क्योंकि जब तुम जागोगे तभी कलयुग का अंत होगा। अब बहुत लोग पूछते हैं, क्या 2025 में कोई अवतार आ गया है? सच कहूं, गीता में साफ लिखा है, जब अधर्म हद पार करेगा तब भगवान खुद कुछ करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं वो घोड़े पर तलवार लेकर आएं। कभी वो एक आइडिया हो सकते हैं, कभी कोई बच्चा या कोई आम इंसान, शायद तुम खुद। गीता डराने नहीं, जगाने आई थी। कलयुग की दी एंड की घंटी तब बजेगी जब हर कोई अपने अंदर के झूठ, लालच और मोह को हराएगा। 2025 सिर्फ कैलेंडर की डेट नहीं, ये अलार्म है। या तो अब बदल जाओ या वक्त तुम्हें बदल देगा। डिसीजन तुम्हारा भाई। जब हम गीता को सिर्फ श्लोक समझते हैं वो बस किताब में दब के रह जाती है, लेकिन जब उसे दिल से जीते हैं वही लाइफ का जीपीएस बन जाती है। श्री कृष्ण बार बार बोले, धर्म की रक्षा खुद नहीं होती, उसके लिए कर्मयोगी चाहिए। आज जब चारों तरफ अफरा तफरी है, भ्रष्टाचार, हिंसा, मोह, यही वक्त है अपने अंदर के फाइटर को जगाने का। कलयुग में असली दुश्मन कोई राक्षस नहीं है, नहीं बाहर कोई युद्ध। असली जंग तो अपने अंदर, लालच बनाम संयम, मोह बनाम विवेक की है। गीता का असली मर्म यही है, दुश्मन बाहर नहीं तेरे अंदर है, उसे हरा, फिर देख दुनिया कैसे बदलती है। लोग सोचते हैं कलयुग का अंत मतलब सब कुछ बर्बाद, सूरज बुझ जाएगा वगैरह वगैरह। गीता कहती है, जब इंसान का विवेक मर जाए वही असली प्रलय है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, मगर अंदर से आदमी खाली हो गया है। तो सोचो, क्या तुम भी अपने अंदर के कृष्ण को पहचानोगे या फिर कलयुग की इस रेस में बस भागते ही रहोगे? चॉइस इज योर्स भाई। इंस्टाग्राम की दुनिया में सब मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर चमक, लेकिन मन में, अंदर तो जैसे कोई साइलेंट फिल्म चल रही है। चीखें, उदासी, बेचैनी। लोग भाग रहे हैं लेकिन खुद नहीं जानते कि ये दौड़ किस लिए है, मंजिल कहाँ है। यही असली कलयुग है भाई, कंफ्यूजन, भटकाव और फेक चीजों का कबाड़ खाना। श्री कृष्ण ने तो साफ कहा था, कलयुग में लोग धर्म से दूर जाएंगे और जो अधर्म है उसी को धर्म समझ बैठेंगे। अब आप खुद सोचो, आज किस चीज की सबसे कम कदर है? आत्मज्ञान, संयम, सत्य, धर्म, इनका तो मजाक उड़ाया जाता है। और सबसे ज्यादा क्या बिकता है? झूठ, फरेब, दिखावा। यही है इस दौर का रियलिटी शो। अब ये नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी वाला हिस्सा तो हर जगह सुनने को मिल जाता है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, वरना धन की देवी रूठ जाएंगी। मतलब डिजिटल जमाने में भी हम भगवान को सब्सक्राइब बटन से जोड़ बैठे हैं। कलयुग की खास बात क्या है? यहाँ सोने को लोहा समझने लगे हैं और लोहे को सोना।
पूरी दुनिया उल्टी चाल चल रही है। गीता का वो वचन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब अधर्म हद पार कर जाएगा भगवान किसी ना किसी रूप में आएंगे। अब कल्कि की बात हो तो लोग सोचते हैं घोड़े पर कोई हीरो आएगा, तलवार लहराएगा, सबको सीधा कर देगा। लेकिन रुकिए, गीता में कल्कि नाम तो है ही नहीं। असली बात यह है कि जो भी सच के लिए खड़ा हो, जो निष्काम भाव से कर्म करे, वो खुद में कल्कि है। मतलब कल्कि आप भी हो सकते हो, मैं भी, कोई भी। बस शर्त यह है कि झूठ और दिखावे से ऊपर उठना पड़ेगा। 2025 की बात करें तो भाई, कल्कि बाहर नहीं, अंदर पैदा हो रहा है। जब बच्चा माँ बाप से सच बोलने की हिम्मत करता है, जब कोई लड़का लड़की मेहनत से अपना रास्ता बनाते हैं, जब महिलाएं फालतू की बंदिशों को तोड़ती हैं, जब बुजुर्ग पुराने ढकोसलों को छोड़ते हैं, यही असली क्रांति है। असली बदलाव बाहर नहीं, अपने भीतर से शुरू होता है। हर दिन का छोटा सा फैसला, आज मैं सच बोलूंगा, आज मैं बेईमानी नहीं करूंगा, आज खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा, यही असली रेवोल्यूशन है। और यही 2025 का असली मैसेज है। समय रुकेगा नहीं, लेकिन आत्मा अगर सोती रही तो कलयुग और गहरा होता जाएगा। अब आप खुद सोचो, भीड़ में रहना है, सब देख देख कर चुप रहना है, या खुद श्री कृष्ण की तरह चेतना में जागना है, बदलाव का बीज बनना है। गीता साफ कहती है, तू कर्म कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो अगर आजकल लगता है कि दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, याद रखो, रोशनी बाहर से नहीं आती, वो अपने भीतर जलानी पड़ती है। शास्त्रों में भी लिखा है, जब कलयुग में अधर्म का जाल सब तरफ फैल जाएगा, तब कोई अद्भुत तेज प्रकट होगा। लेकिन क्या हम सिर्फ बैठकर इंतजार करते रहेंगे या खुद से शुरुआत करेंगे? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपनी इंद्रियों को काबू कर ले वही सबसे बड़ा विजेता है। 2025 के बाद तो मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। टेक्नोलॉजी, लालच, सब एक साथ भाग रहे हैं। लोग बाहर की चमक दमक में खोए हैं, भीतर की आवाज दबा रहे हैं। यही कलयुग का लास्ट स्टेज है। सब कुछ है, लेकिन अंदर खालीपन। फिर भी श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जो मुझ में अडिग श्रद्धा रखता है, मैं खुद उसका रास्ता बनाता हूं। तो चाहे जितना भी अंधेरा हो, अगर आपके पास श्रद्धा, सच और साहस है, तो आप खुद रोशनी बन सकते हैं, दूसरों के लिए भी। कभी कभी एक छोटी सी सोच, एक इरादा काफी है युग बदलने के लिए। हो सकता है आप ही वो चिंगारी हो जो कलयुग की रात को जला दे। तो फिर इंतजार किसका? न किसी कल्कि अवतार का, न किसी चमत्कार का। श्री कृष्ण की गीता कहती है, तो उठ, तू चल, तू बदल। यही धर्म है, यही 2025 के बाद की सबसे बड़ी सच्चाई है। युग तभी बदलेगा जब तुम बदलोगे। जय श्री कृष्ण।